सो डियर लर्नर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फिफ्थ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जिसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। तो हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन ऑलरेडी पढ़ लिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ लिया, डिसीजन ट्री, सिंगल डिसीजन ट्री पढ़ लिया, सपोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम, जो नो डाउट वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, जो हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल बनाने में यूज़ करते हैं। तो पार्ट वन में हम लोग देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एक तो वर्ड यूज़ कर रहे हैं रैंडम, और दूसरा वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट वर्ड हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, वाई वी पीपल आर यूजिंग फॉरेस्ट, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रैंडम, वाई दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज कंटेनिंग द वर्ड रैंडम। तो चलिए दोनों वर्ड को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम जो है, सबसे पहली बात एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, ठीक, जिसके थ्रू हम लोग क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रक्स है, ठीक है, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का, वो ये कि यहाँ पे जो डिसीजन ट्री हम लोग यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा डिसीजन ट्री यूज़ करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि क्योंकि हम एक से ज़्यादा डिसीजन ट्री डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर रहे हैं, और जब भी आप एक से ज़्यादा ट्रीज़ की बात करते हैं या ग्रुप ऑफ ट्रीज़ की बात करते हैं, तो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं, फॉरेस्ट बोल देते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, वाई दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज कंटेनिंग वर्ड फॉरेस्ट, बिकॉज वी पीपल आर यूजिंग मैनी ट्रीज, और क्योंकि एल्गोरिथम की हम बात कर रहे हैं, मैनी डिसीजन ट्रीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसके टर्म में क्या आ गया, आपका फॉरेस्ट आ गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे मैनी ट्रीज को यूज करके हम लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इन केस ऑफ रिग्रेशन। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज सम स्टूडेंट विल आस्क ए क्वेश्चन टू हिज टीचर, विल आई पास द एग्जाम, कि सर और मैडम क्या मैं एग्जाम पास कर जाऊंगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो स्टूडेंट ने क्या किया, एक टीचर से पूछा, कि उस टीचर ने बोल दिया हाँ भाई तुम पास हो जाओगे, और उसने मान लिया कि ठीक भाई मैं पास हो जाऊंगा। दूसरा तरीका क्या है कि उस स्टूडेंट ने क्या किया, 5 डिफरेंट टीचर से जाके पूछा। तो पहले टीचर ने बोल दिया कि तुम पास हो जाओगे, सेकंड ने बोला तुम पास हो जाओगे, थर्ड टीचर ने बोला नो यू यू विल फेल, फोर्थ ने बोला पास है, और फिफ्थ ने बोला पास है। ठीक, तो ब्रॉडली हम देखें तो 4 केस में वो पास हो रहा है, और एक केस में टीचर उसे क्या बोल रहे हैं, वो आपका फेल हो जाएगा। तो टोटल हमारा क्या होगा, सिंस 4 आउट ऑफ 5 टीचर्स पास बोल रहे हैं, तो इसलिए फाइनल डिसीजन क्या हो गया, उसका पास हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेजॉरिटी वोटिंग बोल देते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा डिसीजन ज़्यादा अच्छा है, कि स्टूडेंट जाए और एक टीचर से पूछे, और एक टीचर बोल दे कि तुम पास हो जाओगे, तो वही अज्यूम कर ले कि हम पास हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि स्टूडेंट जाए 5 टीचर से पूछे, पांचों टीचर का डिसीजन वो क्या करे, कलेक्ट करे, उसके बाद क्या करते वो वोटिंग कैलकुलेट करे, जिस जिस केस में ज़्यादा टीचर्स ने आंसर दिया है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में पास को दिया है, उसको वो क्या मान ले, अपना फाइनल डिसीजन मान ले। तो बट ऑब्वियस 5 टीचर्स वाला जो प्रोसेस है वो मोर रिग्रेस और मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू 1 टीचर। यही प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन ट्री में यूज करेंगे, कि एक डिसीजन ट्री पे बेस हम लोग डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ डिसीजन ट्री बनाएंगे, सबके डिसीजंस कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसका एवरेज हम लोग क्या करेंगे, एवरेज या वोटिंग हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एक एक करके इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, सर वाई नॉट यूज 1 डिसीजन ट्री। तुमने पहले बता दिया कि जो एक टीचर डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वो उसका डिसीजन क्या हो सकता है, बायस्ड भी हो सकता है वो जो डिसीजन मेकिंग कर रहा हो, वो अपने से, क्योंकि हम उसके सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो उसने कह दिया हाँ तुम पास हो जाओगे, बट इट मे बी पॉसिबल कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो स्टूडेंट वीक हो, तो इसलिए एक टीचर पे बेस्ड जो भी डिसीजन मेकिंग होगी इट मे बी बायस्ड। ठीक, तो इसीलिए अगर आप सिंगल डिसीजन ट्री एल्गोरिथम यूज करके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो वो रॉन्ग भी हो सकता है, और हम कह सकते हैं वो ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम भी आपकी हो सकती है। ठीक, तो रैंडम फॉरेस्ट के केस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि हम मैनी डिसीजन ट्री यूज कर रहे हैं, इसलिए एरर होने के चांसेस हमारी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। अब चलिए दोनों का एक, अब दूसरा देख लेते हैं, रिग्रेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिग्रेशन में हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, पहले डिसीजन ट्री ने प्रिडिक्ट कर दिया कि 48 लाख हाउस का प्राइस हमने प्रिडिक्ट किया, पहला डिसीजन ट्री कह रहा है 48 प्रिडिक्ट कर दिया, दूसरा डिसीजन ट्री ने 50 कर दिया, तीसरे ने 52 कर दिया, चौथे ने 49 कर दिया, पांचवें ने 51 कर दिया। और हमने कहा सर पांचों ट्रीज क्या कर रहे हैं, डिसीजन ट्री अलग अलग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो फाइनल प्रिडिक्शन क्या होगा। तो रैंडम फॉरेस्ट के केस में क्या हो जाएगा, जो पांचों डिसीजन आया हमने पांचों को सम किया और उसको 5 से डिवाइड कर दिया, और इन अदर वर्ड्स हमने उसका क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज क्या आ गया इसका, 50 लाख आ गया। ठीक, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें रिग्रेशन जब हम लोग कर रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम यूज करके, तो यहाँ पे हमने कितने डिसीजन ट्री यूज कर लिए, 5 डिसीजन ट्री यूज कर लिए, पांचों से प्राइस हमने क्या कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, और प्रिडिक्ट करने के बाद फाइनली हमने उसका क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया। तो बट ऑब्वियस है इस केस में भी आई होप यू पीपल विल एग्री
जो डिसीजन मेकिंग होगी वो क्या होगी, बेटर होगी एज कम्पेयर टू बाई टेकिंग डिसीजन यूजिंग द सिंगल डिसीजन ट्री। अब सेकंड क्वेश्चन है, सर इसको रैंडम क्यों बोल देते हैं? फॉरेस्ट तुम समझ गए, क्योंकि हम एक से ज्यादा डिसीजन ट्री यूज कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ डिसीजन ट्री यूज कर रहे हैं, तो हमने एल्गोरिथम में फॉरेस्ट पर यूज कर दिया। बट द सेकंड वर्ड वी पीपल आर यूजिंग इज द रैंडम ऑल्सो। इसका मतलब रैंडमली कुछ चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग डेटा सेट था, ठीक। तो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम वो क्या करेगा, जब डिसीजन ट्री 1 बनाएगा या एल्गोरिथम अप्लाई करेगा, तो रैंडमली वो क्या कर लेगा, आप देखिए उसने क्या कर दिया, 7 कोई भी डेटा सेट यहाँ पे रैंडमली उठा लिए, उस पे बेस्ड उसने क्या कर दिया, मॉडल बना के प्रिडिक्शन कर दिया। फिर उसने क्या किया, डिसीजन ट्री जो 2 यूज किया उसमें दूसरे नंबर्स उसने उठा लिए, ठीक, उस पे बेस्ड प्रिडिक्शन कर दिया। तीसरे केस में उसने क्या कर दिया, कुछ अलग नंबर उठा लिए। तो तीनों डिसीजन ट्री में वो क्या कर रहा है, रैंडमली जो डेटा सेट है उसमें से अलग अलग 7-7 डेटा सेट वो क्या कर दे रहा है, उठा रहा है, और उस पे बेस्ड क्या कर दे रहा है, वो प्रिडिक्शन कर दे रहा है। अब प्रिडिक्शन अगर आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल का है तो आप उसकी कर देंगे मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग देख लेंगे, जैसे कि हम लोग पास और फेल के केस में किया था। और अगर प्रिडिक्शन आपका न्यूमेरिक वैल्यू का हो रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे, जैसे कि हम लोग प्रिडिक्शन प्राइस में, हाउस प्राइस में किया था। तो इस तरीके से हम लोग फाइनल प्रिडिक्शन यहाँ पे कर देंगे। तो रैंडम हम समझ गए, हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडमली कुछ डेटा सेट क्या कर दे रहे हैं, अपने ट्रेनिंग डेटा सेट से उठा के उस पे बेस्ड डिसीजन ट्री बना रहे हैं। अब किसी ने कहा सर रैंडम केवल क्या रोज होंगी, क्या रैंडम कॉलम्स नहीं हो सकते? तो आंसर इज यस। जो रैंडम डेटा हम उठा रहे हैं उसमें रैंडम रोज भी उठा सकते हैं एंड रैंडम कॉलम्स भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 स्टूडेंट थे और 6 फीचर्स थे। फीचर्स आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर, फीचर्स मींस कॉलम के नेम है एक्चुअली। तो पहला डिसीजन ट्री जब हमने बनाया तो 4 डेटा सेट उठा लिए, S1 S3 S7 और S7, ठीक। और फीचर्स हमने कौन से यूज कर लिए, एज, सैलरी और एजुकेशन। तो ये आपके क्या हो गए, रोज हो गए, और ये आपके क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। सेकंड डिसीजन ट्री जब हमने बनाया तो डेटा सेट दूसरा उठा लिया, और देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉलम भी दूसरे ले लिए, ठीक है, सैलरी ले लिया, जेंडर ले लिया और सिटी ले लिया। तीसरा डिसीजन ट्री जब बनाया रैंडम फॉरेस्ट में तो उसने क्या किया, कुछ अलग डेटा सेट ले लिए और यहाँ पे कॉलम्स भी आपने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। उस पे बेस्ड हम लोगों ने तीनों केस में क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिडिक्शन किया। प्रिडिक्शन करने के बाद आपने मेजोरिटी वेटिंग देखी, वोटिंग देखी, जो नो डाउट इस केस में पास आ रही है, तो फाइनल प्रिडिक्शन हमारा क्या हो गया, पास हो गया। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम में हम लोग फॉरेस्ट वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मल्टीपल डिसीजन ट्री पे बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और रैंडम क्यों यूज कर रहे हैं, रैंडम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि रैंडमली हम लोग कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स और कुछ स्पेसिफिक रोज का डेटा उठा रहे हैं और उस पे बेस्ड डिफरेंट डिसीजन ट्री बना के उस पे बेस्ड प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो नाउ आई होप एवरीबॉडी हैज क्लियर दैट व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। और ये एल्गोरिथम बाकी जो पिछली एल्गोरिथम्स हम लोगों ने पढ़ी हैं उससे क्यों ज़्यादा रिलायबल हैं, बिकॉज यहाँ पे जो भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसमें मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक। तो पार्ट सेकंड में हम लोग एक डेटा सेट लेंगे, अगेन एज यूजुअल रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम यूज करके अपना एक मॉडल बनाएंगे, प्रिडिक्शन करेंगे और एक्यूरेसी मेजर करेंगे। So that's all for this particular video. Thank you so much.